नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है। 1 मई 2019 की बात है। दोपहर के करीब 12 बजे का समय था। महाराष्ट्र के अहमदनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर थाना पारनेर क्षेत्र के एक शांत और सामान्य से दिखने वाले गांव निधोज में अचानक हलचल मच गई। गांव की एक गली में एक घर से काले धुएं के बादल उठने लगे। लपटों की गर्मी और घर के भीतर से आ रही चीखों ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। हर ओर अफरातफरी फैल गई। गांव वाले घबराते हुए दौड़ पड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर के मुख्य द्वार पर भारी ताला जड़ा हुआ है, तो वह खुद को लाचार और असहाय महसूस करने लगे। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर किसी ने साहस जुटाकर दरवाजे को तोड़ डाला। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से धुएं और आग के बीच से 3 मासूम बच्चे, एक युवक और एक युवती बेतहाशा बाहर निकले। बच्चों की हालत सामान्य थी, लेकिन युवक और युवती की स्थिति गंभीर नजर आ रही थी। गांव वालों ने बिना समय गवाए एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पुणे के ससून अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही थाना पारनेर के इंस्पेक्टर बाजीराव पवार सतर्क हो गए। उन्होंने चार्ज रूम में मौजूद ड्यूटी अफसर को तुरंत बुलवाया और मामले की प्राथमिक डायरी बनवाने के आदेश दिए। किसी भी तरह की देरी से बचते हुए उन्होंने एसआई विजय कुमार, बोथो सिपाही भालचंद्र ते, शिवाजी कावड़े और अन्ना बोर्गे को साथ लिया और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही इंस्पेक्टर पवार ने अपने मोबाइल फोन से वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की पूरी जानकारी दे दी। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। जब वे अस्पताल परिसर में पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ उमड़ चुकी थी। रोते बिलखते लोग, चिंतित चेहरे और अस्पष्ट फुसफुसाहटों के बीच एक भारी माहौल था। उस भीड़ में ज्यादातर लोग पीड़ित युवक और युवती के रिश्तेदार थे, जो बेसब्री से किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि युवती का नाम रुक्मणी है और युवक का नाम मंगेश रण सिंह लोहार है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रुक्मणी लगभग 70% तक जल चुकी थी, जबकि मंगेश 30% तक झुलस गया था। अधिक जल जाने के कारण रुक्मणी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। मंगेश रण सिंह भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। इंस्पेक्टर बाजीराव पवार ने सबसे पहले अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और मंगेश रण सिंह से बातचीत की। मंगेश की हालत गंभीर थी, लेकिन कुछ संकेतों से पवार को अंदाजा हो गया था कि मामला साधारण आग लगने का नहीं है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम को अस्पताल में तैनात कर वह खुद निधोस गांव के उस घर की ओर रवाना हो गए जहां यह दर्दनाक घटना घटी थी। घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रसोई घर का निरीक्षण किया। वहां धुएं की गंध अब भी महसूस हो रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और फर्श पर बर्तन व मसाले बिखरे पड़े थे। रसोई के एक कोने में पड़ी पेट्रोल की खाली बोतल उनकी नजर में तुरंत आ गई। रसोई की बिखरी हालत साफ इशारा कर रही थी कि घटना से पहले वहां कुछ झगड़ा या हाथापाई जरूर हुई थी। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, कुछ छिपाया जा रहा था। इंस्पेक्टर पवार ने फिर उन 3 बच्चों से बातचीत की जो घटना के समय घर के भीतर मौजूद थे। बच्चे डरे सहमे हुए थे और उनकी आंखों में अब भी खौफ तैर रहा था। उन्होंने जो भी जवाब दिए वे स्पष्ट और बिखरे हुए थे। उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां भी सिर्फ अंदाजों और आशंकाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। अंततः वह थाने लौट आए, लेकिन अकेले नहीं। मंगेश रण सिंह के भाई महेश रण सिंह को भी अपने साथ ले आए थे। थाने में महेश रण सिंह के बयान दर्ज किए गए और इन्हीं बयानों के आधार पर रुक्मणी के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी थी रुक्मणी का बयान। पुलिस को उम्मीद थी कि जैसे ही उसकी हालत थोड़ी सुधरेगी वह सारी सच्चाई सामने रखेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 मई 2019 को रुक्मणी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत ने न सिर्फ मंगेश बल्कि पूरे मामले को झकझोर कर रख दिया। अब तक जो मामला सिर्फ एक घटनाक्रम लग रहा था, वह ऑनर किलिंग में तब्दील हो गया और यह खुलासा मंगेश रण सिंह और उसके भाई महेश रण सिंह के बयानों से हुआ। रुक्मणी की मौत के बाद पूरे गांव और जिले में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी,
बल्कि एक लड़की की अपनी पसंद से जीवन जीने की आजादी पर हमला था। मामले ने अचानक टूल पकड़ लिया। सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन और आम लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। लोगों ने खुलेआम संबंधित लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इस जनदवब का असर पुलिस महकमे पर साफ दिखने लगा। जांच टीम पर वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ गया। उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी। इसी दबाव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुक्मणी के चाचा घनश्याम सरोज और मामा सुरेंद्र भारती को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच रुक्मणी के पिता मौका पाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस अभी रुक्मणी के फरार माता पिता की तलाश में ही जुटी थी कि तभी यह केस एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ गया। जो केस अब तक ऑनर किलिंग माना जा रहा था, वह अचानक संदिग्ध हो गया। और इस बदलाव की वजह बने वह मासूम बच्चे जो आग में रुक्मणी और मंगेश रणसिंह के साथ फंसे थे। अब तक डरे सहमे रहने वाले इन बच्चों ने धीरे धीरे जब अपना मुंह खोला तो उनके शब्दों ने पूरे केस की बुनियाद ही हिला दी। बच्चों के बयानों ने पुलिस को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी बातों के आधार पर जब पुलिस ने गहन जांच शुरू की तो शक की सुई किसी और पर नहीं, बल्कि मंगेश रणसिंह पर ही घूमने लगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता गया कि यह कोई ऑनर किलिंग नहीं थी, बल्कि एक बेहद चालाकी से रची गई साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे अंजाम दिया गया था रुक्मणी के सबसे करीबी इंसान द्वारा। दरअसल मंगेश रणसिंह ने ही अपनी पत्नी रुक्मणी को खत्म करने की योजना बनाई थी। जब पुलिस ने उससे विस्तृत पूछताछ की और दबाव बनाया तो आखिरकार वह टूट गया। गहरी चुप्पियों और झूठी कहानियों के पीछे छुपा सच आखिरकार बाहर आ गया। मंगेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो कहानी बताई वह दिल दहला देने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें न सिर्फ एक मासूम महिला की हत्या थी, बल्कि उसमें घुली हुई थी नफरत, धोखा और निजी प्रतिशोध की आग। रुक्मणी के परिवार के प्रति उसकी घृणा और रुक्मणी से उपजा क्रोध इस भयावह कांड का मूल था। 23 वर्षीय मंगेश रणसिंह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निधोज गांव का निवासी था। उसके पिता चंद्रकांत रणसिंह जाति से लोहार थे और पास के कस्बे में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजगीर मैन का काम करते थे। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गांव में चंद्रकांत रणसिंह की छवि एक ईमानदार, मेहनती और सादा इंसान की थी। उनके परिवार में पत्नी कमला, बेटी प्रिया और 3 बेटे महेश रणसिंह, ओमकार रणसिंह और सबसे छोटा मंगेश रणसिंह थे। मंगेश परिवार का सबसे लाडला था, परंतु शुरू से ही उसका झुकाव पढ़ाई लिखाई की ओर नहीं था। गांव के स्कूल से वह मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पढ़ पाया। दिन भर दोस्तों के साथ गली मोहल्लों में आवारागर्दी करना उसका रोज का सिलसिला था। लेकिन वक्त के साथ वह पिता के साथ काम करने लगा और धीरे धीरे उसने राजगिरी का हुनर सीख लिया। मेहनत में उसकी दिलचस्पी भले कम रही हो, लेकिन उसे कारीगरी की समझ जल्दी आ गई। कुछ वर्षों में मंगेश ने इतना अनुभव हासिल कर लिया कि पुणे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ थी, जहां से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी। लेकिन वह दिशा सही थी या गलत, यह आने वाला वक्त ही तय करने वाला था। हालांकि मंगेश रणसिंह अब पुणे में काम करता था, लेकिन कभी कभार जब वह गांव आता तो उसका वही पुराना अंदाज लौट आता था। आवारा दोस्तों की टोली, गांव की गलियों में बाइक पर बेफिक्र घूमना और सार्वजनिक जगहों पर बैठकर घंटों गप्पे हाँकना। इन्हीं दिनों की एक दोपहर जब वह चाय की टपरी पर बैठा हुआ था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और मानो वक्त थम सा गया। वह लड़की थी रुक्मणी। करीब 20 साल की रुक्मणी अपने नरम स्वभाव, सादगी और सौम्यता के चलते गांव में अलग ही नजर आती थी। और संयोग यह था कि रुक्मणी भी उसी गांव निधोज की थी जहां मंगेश रहता था। और एक और बड़ी बात, रुक्मणी का परिवार भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था जहां मंगेश और उसके पिता काम करते थे। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच एक अनंत परिचय पहले से मौजूद था, जिसने मंगेश के लिए रुक्मिणी के करीब जाना आसान बना दिया। रुक्मणी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था। उसके पिता रामा रामफल जाति से पासी थे। बरसों पहले बेहतर जिंदगी की तलाश में यूपी से महाराष्ट्र आए थे। पहले कुछ साल उन्होंने अहमदनगर के इधर उधर काम करके बिताए और फिर निधोज गांव में बस गए। यहां उन्हें एक स्थायी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया था, जिससे परिवार की गुजर बसर शुरू हो गई। रामा रामफल जब निधोज गांव में थोड़ा जम गए
तो उन्होंने अपनी पत्नी सरोज और साले सुरेंद्र को भी वही बुला लिया। अब उनके छोटे से परिवार में थी पत्नी सरोज, दो बेटियां रुक्मणी और 5 साल की करिश्मा। रुक्मणी जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज तर्रार और चंचल भी थी। अखड़ मिजाज, साफ गेहुआ रंग और मनमौजी स्वभाव ने उसे गांव की बाकी लड़कियों से अलग बना दिया था। जब मंगेश रणसिंह की नजर उस पर पड़ी तो वह ठिठक गया। यह कोई आम आकर्षण नहीं था, वह पहली ही नजर में रुक्मणी का दीवाना हो गया था। रुक्मणी की बातों, चाल और आंखों में छुपे आत्मविश्वास ने मंगेश को बुरी तरह बांध लिया। अब वह उसे सिर्फ पसंद नहीं करता था बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। रुक्मणी तक पहुंचना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक्मणी का परिवार भी काम करता था और इसी बहाने वह कभी ना कभी उनके घर जा ही पहुंचता था। शुरुआत में वह 1-2 बार परिवार वालों से मिलने के बहाने गया, लेकिन धीरे धीरे वह मौका तलाश कर अकेले रुक्मणी से मिलने भी जाने लगा। कभी कोई किताब देने का बहाना तो कभी किसी काम की जानकारी लेने का। मंगेश ने हर रास्ता आजमाया और हर बार रुक्मणी की हल्की सी मुस्कान या नजर भर देख लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती थी। मंगेश ने रुक्मणी के दिल को जीतने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया। वह उसे मीठी मीठी बातें करता, उसे अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करता था। समय समय पर रुक्मणी को पैसे देता और बाजार से उसकी जरूरत का सामान लेकर आता था। हर बार जब भी वह रुक्मणी से मिलने उसके घर जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता था। कभी उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान, तो कभी उसके भाई बहन के लिए भी कुछ ना कुछ। रुक्मणी के माता पिता और मंगेश के बीच जान पहचान थी और साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए रुक्मणी भी उसे सम्मान देती थी। वह हमेशा उसे चाय या नाश्ता कराकर ही भेजती थी ताकि वह संतुष्ट होकर जाए। मंगेश के लिए यह सब एक तरह से उसकी जीत थी, क्योंकि वह रुक्मणी का दीवाना था और रुक्मणी भी इतनी नादान नहीं थी। 20 साल की रुक्मणी को दुनिया की नफासत और रिश्तों का थोड़ा बहुत अंदाजा था और उसने धीरे धीरे मंगेश की तरफ खिंचाव महसूस किया। उसकी नजदीकियों, मीठी बातों और उसकी जिद्दी में उसकी जगह बनाने की कोशिशों ने रुक्मणी को भी बेमन से ही सही आकर्षित कर लिया। फिर एक दिन रुक्मणी अपने दिल को संभाल नहीं पाई। एक ऐसा पल आया जब उसने अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश छोड़ दी और पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने की ख्वाहिश में मंगेश की बाहों में समा गई। अब मंगेश और रुक्मणी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उनके प्यार की ज्वाला इतनी तेज हो गई थी कि उसकी लपटें केवल उनके परिवारों तक ही नहीं बल्कि पूरे गांव में फैलने लगी थी। दोनों के परिवारों ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। उन्हें यह समझाया गया कि इस रिश्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वे दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। मंगेश के परिवार वालों ने उसकी जिद के सामने हार मान लिया और अंत में अपनी सहमति दे दिया। हालांकि रुक्मणी के पिता रामाराम फल इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि वे जानते थे कि दोनों अलग अलग जातियों से हैं। काफी समय तक वह अपनी पत्नी सरोज से इस रिश्ते के खिलाफ बने रहे, लेकिन अंत में पत्नी के समझाने पर वह भी कुछ हद तक राजी हो गए। हालांकि उनके मन में अब भी कई सवाल और संकोच थे। जाति भेद के कारण रुक्मणी और मंगेश की शादी में कोई भी रिश्तेदार शामिल नहीं हो सका। दोनों परिवारों की असहमति और संकोच के कारण यह शादी बेहद सादगी से हुई। एक छोटे से समारोह में जिसमें केवल करीबी लोग ही मौजूद थे। एक सादे समारोह में शादी के बाद शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के रिश्तों में दरारें आने लगी। पहले जो प्यार की गर्मी थी वह धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझना शुरू हो गया था। एक दिन जब उनके बीच झगड़ा बढ़ा, मंगेश ने रुक्मणी को बुरी तरह पीट दिया। यह घटना 30 अप्रैल 2019 को हुई। रुक्मणी ने अपनी मां सरोज को इसके बारे में बताया और इसके बाद उसने रुक्मणी को अपने घर बुला लिया। इस वक्त रुक्मणी 2 महीने की गर्भवती थी और इस हालत में उसे मंगेश की हिंसा से बचाने के लिए उसकी मां ने उसे घर में ठहरने का फैसला किया। इसके बाद मंगेश ने रुक्मणी को वापस घर लाने के लिए उसके परिवार के पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो रुक्मणी के परिवार वालों ने उसे आड़े हाथों लिया। मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रुक्मणी के परिवार वालों के साथ हुए अपमान से मंगेश रणसिंह का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगता था कि इस अपमान का बदला लेने का वक्त अब आ चुका है।
उसने रुक्मणी के परिवार को सख्त चेतावनी देते हुए यह धमकी दे डाली कि वह उन्हें अंजाम भुगतने के लिए मजबूर करेगा। मंगेश की इस धमकी से रुक्मणी के परिवार में डर का माहौल बन गया। वे समझ गए थे कि मंगेश अब किसी भी हद तक जा सकता है और इसलिए उन्होंने रुक्मणी को पूरी तरह से घर के अंदर कैद कर लिया। जब भी रुक्मणी के माता पिता काम पर जाते, वे उसे अपने छोटे भाइयों और बहन के साथ घर में बंद कर देते थे और दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर चले जाते थे, ताकि मंगेश उनकी गैर मौजूदगी में आकर रुक्मणी को परेशान न कर सके। इससे मंगेश की नफरत और भी बढ़ गई। उसे यह लगता कि रुक्मणी और उसके परिवार ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था। उसकी यह नफरत धीरे धीरे एक भयंकर फैसले में बदल गई। वह अब केवल रुक्मणी से बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि उसने रुक्मणी की हत्या करने और पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रच डाली। उसका यह खतरनाक कदम न केवल रुक्मणी के परिवार को तबाह करने वाला था, बल्कि समाज में उसे डर और आतंक फैलाने का एक तरीका बन गया था। घटना के दिन जब रुक्मणी के परिवार के सदस्य अपनी दिनचर्या में व्यस्त होकर घर से निकल गए, मंगेश ने अपनी खौफनाक योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह एक पेट्रोल पंप पर गया, जहां उसने चालाकी से एक बोतल पेट्रोल खरीदी। उसने वहां मौजूद लोगों को भरमाने के लिए यह बहाना बनाया कि एक दोस्त की मोटरसाइकिल रास्ते में बंद हो गई है और वह उसकी मदद करने जा रहा है। यही कहानी उसने अपने पुराने दोस्त सलमान को भी सुनाई, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सारा इंतजाम करने के बाद मंगेश सीधा रुक्मणी के घर पहुंचा। उस समय रुक्मणी रसोई में थी, जहां वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्यार से खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर के बाहर खड़ा मंगेश अचानक दरवाजा पीटने लगा। उसकी आवाज तेज होती गई। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, चाबी दो, चाबी दो। लेकिन रुक्मणी ने ना तो दरवाजा खोला और ना ही कोई जवाब दिया। वह पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी, जैसे कि उसने मंगेश की आवाज को सुना ही नहीं। शायद वह जानती थी कि मंगेश का गुस्सा अक्सर बेकाबू हो जाता है, लेकिन आज वह किसी बहस या झगड़े से बचना चाहती थी। उसकी चुप्पी मंगेश के भीतर की आग में घी का काम कर गई। उसकी आंखों में नफरत अब पागलपन में बदल चुकी थी। उसका दिल किसी तूफान की तरह उबल रहा था और उसकी सांसें जहर से भरी लग रही थी। रुक्मणी की इस अनदेखी ने उसे और भी उकसाया। रुक्मणी की इस शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया ने मंगेश के भीतर की आग को और भड़का दिया। उसकी चुप्पी और तटस्थता को उसने तौहीन समझ लिया, जैसे उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही हो। अपनी झूठी मर्दानगी और विकृत अहंकार में डूबा, मंगेश अब किसी भी हद को पार करने को तैयार था। पागलपन में उसने घर की दीवार फांदी और रुक्मणी के सामने जा खड़ा हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसने रुक्मणी पर हाथ उठाया। वह तिलमिला उठी, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों की मौजूदगी के कारण कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सकी। तभी मंगेश ने अपनी जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली और एक झटके में उसे रुक्मणी पर उड़ेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मंगेश ने माचिस की तीली जलाई और उसे आग के हवाले कर दिया। रुक्मणी की चीखें पूरे घर में गूंज उठी, दर्द, भय और असहायता से भरी हुई। यह सब देखकर उसके मासूम भाई बहन कांपते हुए रसोई के कोने में दुबक गए। वह दृश्य इतना भयावह था कि उनके बाल मन पर एक अमित छाप छोड़ गया। आग की लपटें विकराल होती जा रही थी। जलती हुई रुक्मणी जान बचाने की अंतिम कोशिश में मंगेश से लिपट गई। शायद अपने गुस्सैल कातिल को भी उसी आग में खींच लेने के लिए दोनों के बीच का यह संघर्ष कुछ ही क्षणों में एक भयानक त्रासदी में बदल गया। लपटों ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब तक आग शांत हुई, दोनों की हालत भयावह हो चुकी थी। मंगेश का शरीर लगभग 30% तक जल गया था, लेकिन उसके भीतर की कपट बुद्धि अब भी जिंदा थी। अस्पताल में पहुंचने के बाद मंगेश ने रुक्मणी के परिवार वालों के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी इस हालत के लिए पूरी तरह से उसके ससुराल वाले जिम्मेदार थे। मंगेश रण सिंह ने अस्पताल में अपने झूठ को सच की तरह पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका दावा था कि उसकी और रुक्मणी की शादी प्रेम विवाह थी, एक अंतरजातीय रिश्ता जिसे रुक्मणी के घर वाले कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उसने कहा कि वही नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि एक दिन वे उसे घर बुलाकर मारने लगे। मंगेश का आरोप था कि जब रुक्मणी उसे बचाने आई तो उसी के परिवार ने उन दोनों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। इस बयान ने मामले की दिशा ही बदल दिया। मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। प्रेम विवाह की सजा, ऑनर किलिंग और रुक्मणी का परिवार कटघरे में खड़ा नजर आने लगा।
मंगेश की यह झूठी कहानी सुनने में इतनी विश्वसनीय लग रही थी कि कानून भी कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो उठा। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता है। जब रुक्मणी के छोटे भाई और उसके करीबी दोस्त सलमान ने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए, तो पूरी साजिश की परतें एक एक कर खुलने लगी। सलमान ने बताया कि मंगेश ने उसी दिन पेट्रोल खरीदा था और रास्ते में उसे झूठी कहानी सुनाई थी कि वह एक दोस्त की मदद करने जा रहा है। रुक्मणी के भाई ने भी उस भयावह दिन के पलों को कांपती आवाज में बयान किया कि कैसे उनकी बहन आग की लपटों में घिरी हुई तड़पती रही थी और कैसे मंगेश खुद उसे आग में झोंकने वाला था। जांच जैसे जैसे गहराई में गई, सच साफ होता गया। यह मामला ऑनर किलिंग नहीं था, बल्कि एक पति की ईर्ष्या, नियंत्रण की लालसा और हिंसक प्रवृत्ति का भयानक परिणाम था। रुक्मणी, जिसने किसी जमाने में मंगेश को प्यार किया था, उसकी ही घृणा और जुनून की शिकार हो गई। पुलिस ने मामले की जांच गहराई से की और मंगेश रणसिंह की शातिर योजना को पूरी तरह से उजागर किया। मंगेश के खिलाफ धारा 302, 307 और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच पूरी करने के बाद रुक्मणी के परिवार वालों को बजट बाइज्जत बरी कर दिया गया। अंततः यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि प्यार, नफरत और पारिवारिक संबंध किस हद तक किसी इंसान की सोच, उसकी मानसिकता और उसके जीवन को दिशा दे सकते हैं। मंगेश की कुटिलता, उसके भीतर पलती हिंसा और झूठ की बुनियाद पर खड़ी साजिश ने एक मासूम जीवन को भस्म कर दिया। फिर भी न्याय ने अपनी राह खोज लिया। सच्चाई ने समय जरूर लिया, लेकिन जब वह उजागर हुई तो उसने अंधकार में डूबे एक परिवार को उम्मीद की रोशनी दिया। रुक्मणी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी यादें, उसके संघर्ष, उसका मौन साहस और उसका बलिदान हमेशा उसके परिवार के दिलों में जिंदा रहेंगे। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन जब वह सामने आती है तो वह अपने साथ उन सभी के लिए राहत और न्याय लाती है जिन्हें वह छूती है। और यह कहानी भी उस सच्चाई की तलाश और न्याय की विजय का प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। आप लोग को सुनकर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है। एक मई 2019 की बात है। दोपहर के करीब 12 बजे का समय था। महाराष्ट्र के अहमदनगर से लगभग 90